Hello students, welcome to brainstorming classes. Today, let us understand earthquake, the causes and effect of earthquake along with it. So what is earthquake? Now, earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth's surface caused by the release of energy stored in the earth crust. Now, what is that? If we really want to understand it in Hindi or any or Assamese or Bengali, please let me know. It will be very much feasible for me to make you understand. So let us understand it Hindi in Hindi also. Earthquake और भूकंप भूकंप क्या होता है? वो जो जो सडन जो ट्रेमलिंग ट्रेमलिंग का मतलब है वो जो शेक होता है या हमारे जो कंपन होता है वो कंपन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। जो जितने जोर से आएगा उतने जोर से अर्थक्वेक का कंपन होगा तो उतना ही उसका जो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो अभी अर्थक्वेक को अगर समझेंगे इसका बहुत सारा अर्थक्वेक या भूकंप तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको जो एनर्जी मतलब ये क्यों होता है, ये सिस्मिक वेव के लिए होता है। सिस्मिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। व्हाट इज सिस्मिक वेव? जैसे कोई भी अंदर से जो भी आर्ट के अंदर से जो भी कुछ चेंजेस होगा, any changes that which happen like any force, be it positive, be it or if I say like in proper words, like any pressure which is created from the interior of the earth. Okay, so that is called and because of that pressure there may be sudden change in the plate tectonics or plates in the plates. तो अगर ऐसा ही चेंज आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा कि सडन वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनो फट जाएगा, तो ये सब कारण के लिए अर्थक्वेक हो सकता है। इसका और भी कारण है, पर फिर भी लेट अस अंडरस्टैंड टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब क्या है। जो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि प्लेट कोलाइड्स करता है, एक एक और एक एक प्लेट और एक प्लेट के साथ धक्का होता है, तो इसके लिए वो मूव कर जाता है, थोड़ा शेक हो जाता है। उसके लिए क्या होता है, ये अर्थक्वेक हम लोग को महसूस होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब सडन अगर मैग्मा चेम्बर मतलब मैग्मा चेम्बर मतलब लावा अगर निकल जाए, मतलब लावा देखिए, लावा तो रहता है उसमें जो मतलब जब अंदर रहता है आर्ट के अंदर जब रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब निकल आता तो उसे लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा और लावा में आप लोग कंफ्यूजन मत होइए, चीज एक ही है दोनों। मैग्मा मतलब जब भी लावा अंदर रहता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, और जब भी वो निकल के आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ओके, सो ये ही जब निकल के आएगा तो ऑब्वियसली ये प्रेशर में आएगा तो वही वहां भूकंप होगा। अभी फॉल्स इन द अर्थ क्रस्ट, फॉल्स और फोल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स मतलब क्या है, जब भी मतलब कोई भी आप सेडिमेंटरी रॉक पकड़ लीजिए, सेडिमेंटरी रॉक सॉफ्ट होता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक ये दोनों सख्त होता है। अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसमें अगर कोई भी हलचल होगा या कोई भी चेंजेस होगा तो उसमें क्या होगा, वो ना मुड़ जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो उसे आप मोड़ सकते हो। पर अगर हार्ड होगा तो उसे मोड़ने में प्रॉब्लम होता है, वो टूट जाता है। जब ये ऐसे टूटता है तो उसे फॉल्स किया कहा जाता है। ठीक है, अभी ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब इंसान के द्वारा अगर होता है, जैसे माइनिंग या कोयले को निकालने के लिए जो हम लोग पिट होल माइनिंग करते हैं, ये सब करते हैं। ये सब के कारण क्या होता है, जो नीचे का जो कोयले का जितना जमीन होता है जहां से कोयला निकल जाता है तो वो तो वैक्यूम हो जाता है, वो खाली हो जाता है, तो ऊपर का जमीन कभी कभार गिर जाता है, तो उसके लिए भी अर्थक्वेक हो सकता है। अभी बहुत बड़ा बड़ा डैम जो होता है, बांध जो होता है, वो अब अगर उसको अगर खोलेंगे, वो बहुत दिन के बाद अगर तो सराउंडिंग में जब प्रेशर से वो जब पानी निकलेगा उसके लिए भी अर्थक्वेक हो सकता है। हाँ, और न्यूक्लियर टेस्ट अगर होता है, आपको पता ही है न्यूक्लियर टेस्ट के कारण हो सकता है। या ऑयल और गैस ड्रिलिंग मतलब देखिए, पेट्रोल के लिए या पेट्रोलियम के लिए या गैस के लिए जब हमारे भूमि को
जब ड्रिल किया जाता है तो उसके लिए भी वो कंपन होता है, वो भी एक कारण है। ये छोटा मोटा कारण नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। ठीक। अभी नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। अभी इसका कॉजेस क्या है? ठीक है, अभी कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अभी सॉरी, हाँ, कॉजेस हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। एक होगा फोकस। अभी देखिए, अगर हम अगर मैं आपको अभी फोकस अगर बोलूंगा तो फोकस क्या होगा? सपोज ये है, ये पकड़ लीजिए, ये हमारा आर्थ है। ये क्या है? ये आर्थ है। ठीक है, ये आर्थ है। अभी यही इसी आर्थ में अगर हम लोगों को सपोज इस एरिया में भूकंप हुआ है, इस एरिया में भूकंप हुआ, अभी इस एरिया में अगर भूकंप होगा तो ऑब्वियसली इसके ये जो जिस एरिया में भूकंप होगा तो भूकंप का सृष्टि तो इस नीचे में कहीं पर होगा, नीचे का कहीं से होगा सृष्टि। तो ये जो नीचे का जो कहीं से जो सृष्टि होगा, जहां से ये हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे हम फोकस कहेंगे। और ठीक ऊपर में जहां पर हो रहा है, इसको हम लोग एपिसेंटर कहेंगे। मतलब भूमि के ऊपर एपिसेंटर, भूमि के नीचे जहां से ये हो रहा है, तो वहां से इसको फोकस कहेंगे। ठीक है, अभी सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव को आप समझ लीजिए। व्हाट इज सिस्मिक वेव? सिस्मिक वेव मतलब जो वेव आता है, जो अर्थक्वेक में जो वेव आता है, वेव मतलब जो वेव आएगा तभी तो हिलेगा ना। वेव आएगा तो पी वेव्स, एस वेव्स या सरफेस वेव, प्राइमरी सेकेंडरी और सरफेस वेव्स, ये सब कारण है ये आता है। ठीक है, तो यही कारण है, मतलब सिस्मिक वेव आता है तो हार्थक्वेक होता है, कारण ये भी है। अभी सिस्मोग्राफ क्या है? वही इंस्ट्रूमेंट है, या सिस्मोग्राफ वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? हम लोगों को समझ में आता है कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड, अगर हम लोग को रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल वही है, कितने मैग्नीट्यूड में, मतलब कितने इंटेंसिटी है उसका, कितने कितना मतलब वो 10 है हाईएस्ट रिक्टर स्केल में। ये सपोज पकड़ लीजिए, ये 1 है और ये है 10। ठीक है, ये है 1 और ये है 10। तो 1 से 10 तक ये रिक्टर स्केल रहता है। इसमें जितना 10 के तरफ जाएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, जितना कम होगा उतना कम है इंटेंसिटी। तो हाईएस्ट 10 है। ठीक है, ये मेजर करता है रिक्टर स्केल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इफेक्ट्स। अगर अर्थक्वेक होता है तो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? ठीक है, अभी इफेक्ट में ऑब्वियसली तो विध्वंस है, तो इफेक्ट्स तो आपको समझ में आना ही है। तो ये क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव होता है, ये ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में आएगा तो डिस्ट्रक्शन करेगा। जैसे डिस्ट्रक्शन में क्या क्या कर सकता है? एक कर सकता है कि बहुत इंसान या जानवर या बहुतों का लाइफ चला जाएगा, ज्यादा होगा तो। फिर बिल्डिंग टूट जाएगा, रोड्स टूट जाएगा, ब्रिजेस टूट जाएगी, और फायर्स, फ्लड और सुनामी जैसा चीज भी हो सकता है। जैसे सुनामी आ सकता है, फ्लड बहुत ज्यादा आ सकता है, या आग भी, मतलब क्योंकि बिल्डिंग टूटेगा ये सब होगा तो आग भी जल सकता है। तो ये सब के लिए मतलब आग के लपटे भी देख सकते हो आप। ठीक है, जियोग्राफिकल इफेक्ट क्या होता है? लैंडस्लाइड अगर होगा तो भूमिस्खलन अगर होगा तो लैंडस्लाइड से होता है, हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है आपका? हो सकता है क्रैक्स ऑन लैंड, मतलब लैंडस्लाइड और क्रैक्स ऑन लैंड, जैसे मैंने बोला क्रैक्स ऑन लैंड मतलब फॉल्स। ठीक है, या चेंजेस इन द रिवर कोर्स। अभी ऐसा अगर होगा तो रिवर का कोर्स में चेंज आ जाएगा। रिवर का कोर्स कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे कोई भी अगर एक रिवर आप पकड़ लो, सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर। सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर। अभी अर्थक्वेक आ गया तो यहाँ पर कुछ एक अर्थक्वेक आने के लिए यहाँ पर कुछ एक फोल्डिंग हो गया, कहीं से भी, माउंटेन नहीं, फोल्डिंग हो गया। फोल्डिंग आने के लिए ये जो रिवर पहले ऐसे आ रहा था, अभी ये रिवर ऐसे ऐसे आ रहा है। तो मतलब क्या है? अगर ऐसा आ रहा है तो ये जो पार्ट था, अभी ये पार्ट नहीं है यहाँ पर, तो यही पार्ट
का जो है इस ऐसा सरोवर बन जा सकता है। इसे हम लोग लेक भी या सरोवर बोल सकते हैं। ऐसा इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ठीक है, ये भी कारण होता है अर्थक्वेक के लिए इफेक्ट। और न्यू लेक और अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट लेट अस मूव इनटू द सोशियो एंड इकोनॉमिक इफेक्ट। व्हाट विल हैपन टू द सोशियो एंड द इकोनॉमिक पार्ट। अभी क्या होगा, फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, बहुत इंसान का घर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये सब कारण होगा। ठीक है, अभी एपिसेंटर और सेंटर मैंने आप लोगों को समझा दिया, एपिसेंटर क्या है और फोकस कहाँ पर होता है और अर्थ सरफेस में। अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझना होगा वो है क्या, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक ऐसा विध्वंसकारी अर्थक्वेक हुआ था। पहले देखिए आप 1960 में चिले, 2004 में इंडियन ओशन में, 2011 में जापान में, 2015 आया था कहाँ पर, नेपाल में, मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक इन द हिस्ट्री। तो उसके बाद इंडिया में आया था भूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में भूज में। वो आपको पता है वो जो लैंड था भूज का वो ड्राई था। एक तो है भूज बहुत ड्राई एरिया है। तो उस साइड में क्या हो गया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कच्छ साइड में या भुज उस साइड में बहुत लैंड ड्राई था, वहां पर नरम नहीं था, तो इसीलिए बहुत फॉल्स आ गया था। मतलब जैसे मैं बोला फॉल्स, फॉल्स मतलब बहुत छेद हो गया था। छेद मतलब लंबा लंबा चीरे। हाँ, तो उसके लिए वो जो उसमें बहुत इंसान, मतलब वो 15 अगस्त का दिन था। हाँ, तो उसमें बहुत इंसान गिर के मर गया है, मर गया। और उसके बाद फिर वो आफ्टर शॉक होता है, आफ्टर शॉक में फिर पहले की जगह में आना चाहता है वो, तो उससे बहुत बहुत क्षति हो गया था। लातूर में 1993 में हुआ था, असम में 1950 में हुआ था। ये बहुत मैग्नीट्यूड वाला था, 8.6 का मैग्नीट्यूड था और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था इंडिया में। और इंडियन ओशन में जिसके लिए सुनामी आया था वो 9.1 मैग्नीट्यूड का था। तो यही है हमारे आज के लिए अर्थक्वेक। तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम लोगों को बोला कीजिए, let us understand it in toto if you really don't understand, uh, and at the same time subscribe, like and follow our channel. Okay, and give your suggestion or comment if you don't understand anything. If you really want to know something more about this part or any part as such, please let us know so that we can understand, we can make the things easier for you. Thank you so much, and I have given my number also, phone number. Please call on this phone number. Thank you so much.